Hi सौरभ। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड हाउ आर यू? आफ्टरनून। आई एम वेरी गुड सौरभ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर। लेक्सिकन माइल से आप पीजीडीएम कर रहे हो, राइट? और आपने 2023 में ज्वाइन किया हुआ है। तो यस बेसिकली सर। फीडबैक सेशन आपसे कलेक्ट करना है कि ओवरऑल आपकी जर्नी कैसे रही और कैसा लग रहा है वहां पर। तो सारी बातें आप स्टार्टिंग से बताइए, ताकि बाकी आप बिहार से हो तो बिहार के स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके, झारखंड के स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके, एंटायर इंडिया के जो स्टूडेंट्स पुणे आना चाहते हैं वो आपका फीडबैक देखना सुनना चाहेंगे। तो सौरभ। सर, मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह है और मैं औरंगाबाद बिहार का निवासी हूँ। तो एज यूजुअल जो बिहार में होता है कि लोग 12 करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तरफ रुख ज़्यादा करते हैं। हम्म। तो वैसा ही मैंने किया। कोरोना के टाइम में मुझे काफ़ी खाली टाइम मिला, तो मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। 2023 मई को 28 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था यूपीएससी का प्री। और यूपीएससी हमेशा ट्रेंड बदलता है 10 साल 9 साल में। तो 2014 में पिछली बार उन्होंने ट्रेंड बदला था। 2023 में उन्होंने दोबारा ट्रेंड बदला। तो मेरे जो कोच थे यूपीएससी के, वो गाइड किए कि आपको एक बैकअप कोर्स करना चाहिए या फिर आपको एक प्लान बी लेके चलना चाहिए। तो मुझे मैं क्योंकि ग्रेजुएट हो चुका था, तो मैं कुछ एक टेक्निकल कोर्स करना चाहता था। तब मैं कॉलेजेस सर्च करना स्टार्ट किया एमबीए के लिए। उस समय तक मुझे पता नहीं था कि पीजीडीएम क्या होता है। पीजीडीएम एमबीए ये सब में फ़र्क नहीं पता था। तो मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था, तो एक अवनीत भी आया अपना एमबीए करके, जो कि आपका प्लेटफॉर्म है सर। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बड़े भाई की तरह गाइड किया। उसके बाद उन्होंने अलग अलग कॉलेजेस के बारे में मुझे रिकमेंड किया। उन्होंने पहले बजट पूछा, उसके बाद अलग अलग कॉलेज के अलग अलग फीचर बताया। तो लेक्सिकन माइल, मैं तो पुणे सिर्फ सुना था, मैं कभी गया भी नहीं था पुणे बिहार से। तो मैं देखा कि उस कॉलेज का एक खास बात है कि 9 मंथ का इंटर्नशिप है। तो स्टार्टिंग के ईयर में 1 साल आपको पढ़ाई करना होता है, और उसके बाद अ, आपको आपको कंपनी में जाके इंटर्नशिप करना होता है। हम्म। और ये मैं सुन के वहाँ पे ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट किया अदर कॉलेजेस में और इसमें। और इसमें क्या था कि इंटर्नशिप जो मिलता, वो भी पेड इंटर्नशिप मिलता। मैं ये सोच रहा था कि मैं कैट दे के अगला साल जाऊंगा। फिर मैं सोच रहा था कि मैं कुछ और करूंगा। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा इसमें था। मैं सीनियर लोग से सलाह लेने लगा। फिर मैं भैया से बात किया, अपना एमबीए प्लेटफॉर्म से बात किया, तो उन्होंने हर एक चीज़ एग्जैक्टली बताया। बहुत सारे प्लेटफॉर्म वाले कॉल करते थे, लेकिन मुझे जो जेन्युइन लगा, क्योंकि जो बात असली था वही बात इन्होंने बताया। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, इन्हीं की हेल्प से हमको एडमिशन लेना चाहिए। तो मैं लेक्सिकन माइल में, और लेक्सिकन माइल में सबसे ज़्यादा एडमिशन लेने का मेरा एक ही फोकस था कि 1 साल पढ़ना है और 1 साल का वहाँ पे इंटर्नशिप होगा। यस। क्योंकि कोर्सेस कोर्सेस अपडेटेड है। और मुझे पहला बार पता चला पीजीडीएम के बारे में। पहले मैं एमबीए सोच रहा था, लेकिन कॉलेज जाने पे मुझे क्या पता चला कि जो हमारे सीनियर थे वो जून जुलाई में एडमिशन लिए। हम्म। पहला एग्जाम उनका अक्टूबर में हुआ। अक्टूबर में उसके बाद छुट्टी हुआ, घर आए, 15 दिन रहे घर। उसके बाद वापस गए, फिर एक एग्जाम दिए ट्राइमेस्टर का। ट्राइमेस्टर का एग्जाम एकदम ऐसे निकलता है, मतलब ऐसे खत्म हो जाता है सेशन कि पता ही नहीं चलता। जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर उन लोग का खत्म हुआ, उन लोग को इंटर्नशिप में 3 महीने के लिए जाना था। उन लोग चले गए इंटर्नशिप में जहां जहां उन लोग को भेजा गया। फिर जब इंटर्नशिप से वापस आए, तो हम लोग आ गए थे। तो हम लोग के साथ इंगेज हुए और फिर उन लोग का पढ़ाई स्टार्ट हुआ। अभी उन लोग एग्जाम दिए हैं, और उन लोग का जो 6 महीना का इंटर्नशिप था बचा हुआ, तो लगभग लगभग अभी तक, आज के डेट तक, मैं जितना जानता हूँ 70 बच्चों का फुल टाइम प्लेसमेंट हो गया। इंटर्नशिप करने को उनका जरूरत ही नहीं है। कोई कोई तो, मतलब कोई कोई क्या, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आया हुआ है। आईडीएफसी हम्म। फर्स्ट बैंक लगभग 40 से ज्यादा बच्चों को हायर किया। और उन सभी को 1 नवंबर से, किसी किसी को 25 अक्टूबर से ही ज्वाइन करवा लिया। क्या बात है, अच्छा। मतलब जो सोच रहे थे कि 9 मंथ का इंटर्नशिप करेंगे, स्टाइपेंड मिलेगा, वो 3 महीना का ही इंटर्नशिप था और फुल टाइम प्लेसमेंट मिल गया। और स्टाइपेंड नहीं, उन लोग का एक मेरा दोस्त है, सीनियर लोग, बहुत से सारे सीनियर से दोस्ती हुआ है, सब सभी अच्छे हैं। तो एक मुदित भैया है, तो वो मेरे फ्लैट के बाजू में रहते थे। तो उनका 9.6 का इसमें लग गया, और उनका फुल टाइम लग गया। एक और उन्हीं के बगल में रहते थे, स्वयं भैया। 9.6 लाख पर एनम का पैकेज पर लगा। नाम पैकेज वाह, लग गया उनका। ये तो बहुत एच जबरदस्त आर है।
अरे हमने तो एचआर आपको में। कहा था 6-7 लाख का एवरेज प्लेसमेंट होगा, ये तो 9.6 लाख का लग रहा है, नहीं? मतलब तो मैंने बोला गया था, आई थिंक उससे काफी ज्यादा मिल रहा है। यही अच्छा, सब चीज है, थोड़ा मोटिवेट करता है लोगों को। मजा आ लेकिन रहा है। सब, हाँ, लेकिन जो सबसे अच्छा चीज था कि मतलब सब सोच रहे थे कि 6 महीना का जाके फिर से इंटर्नशिप करना, वो इंटर्नशिप है ही नहीं, वो तो फुल टाइम हो गया उन लोगों को। वाह, इंटर्नशिप और करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और और फाइनल प्लेसमेंट हो गया आपका। हाँ, 60 से 65 बच्चों को। और अभी प्लेसमेंट वाले और आ रहे हैं, क्योंकि एचआर, मार्केटिंग, एनालिटिक्स, ये तीन पे ही ज्यादा फोकस हुआ है अभी। फिनेंस और जैसे डुअल स्पेशलाइजेशन है ना, दो दो लोग लेते हैं, तो ये हाँ सब कभी कंपनी आया नहीं है। वो कंपनी लगातार आते जा रहा है, क्योंकि एक बार में सभी कंपनियां नहीं आ सकती हैं। हाँ। एक जाती हैं, फिर आती हैं, फिर आती हैं, ऐसे कर करके, क्योंकि डेली एक ही दिन कंपनी आ जाएंगी तो रस हो जाएगा। अच्छा, हाँ तो काफी कंपनीज आ रही हैं मतलब, और समय से पहले हाँ। रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट हो जा रही है। मेरे बैच का क्या है, उन लोग का था कि उन लोग का बीच में 3 महीना का इंटर्नशिप हुआ था, फिर 3 महीना का क्लासेस हुआ, और फिर से भी 6 महीना वाला इंटर्नशिप है। मेरे अच्छा। में है कि मतलब 1 ईयर तक लगातार क्लासेस है, मई जून तक। मैं जून में हम्म, एडमिशन लिया, हाँ। और मई में मेरा पूरा थर्ड ट्राइमेस्टर का फाइनल एग्जाम है, और उसके अच्छा। बाद हम लोग को मई में ही कंपनी में भेज दिया जाएगा। अच्छा, क्या बात है। तो तुमको पढ़ने का मौका ही कहाँ मिला फिर? हाँ, हाँ, ये बात है। कॉलेज पढ़ाई को लेके बहुत रिगरसली काम करता है, अच्छा। बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करवाता है। कोई भी बच्चा कुछ भी कर ले, मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ। मैं 8:30 बजे, मतलब मैं सुबह जगता हूँ, और थोड़ा योगा करता हूँ। योगा करके तुरंत आप ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते हैं, तो मैं कॉलेज आता हूँ, और फिर कॉलेज के कैंटीन में खाता हूँ। मतलब 8:30 बजे मैं कॉलेज आता हूँ, 6 बजे कॉलेज खत्म होता है आइडियली मेरा। 9 से 6 तक क्लासेस चलती है, बीच में ब्रेक होता है 15 मिनट का, 15 मिनट का, और लंच होता है 1 घंटा 15 मिनट का। उसके बाद मैं 6 बजे के बाद बाहर जाके कुछ स्नैक खाता हूँ, या कैंटीन में कुछ खाता हूँ। उसके बाद मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ, क्योंकि वहाँ और भी बच्चे लाइब्रेरी में बैठते हैं। मैं 8:30 में रूम आता हूँ, तो मेरा ओ, 12 घंटा का शेड्यूल चलता है। और 9 to 9। वो, हाँ, 8:30 से 8:30 तक। अच्छा। हाँ, और ये शेड्यूल लगभग लगभग सभी बच्चे फॉलो करते हैं। अच्छा। कोई घर, हाँ, और ये उस तरह से है कि ये हम लोग का पहले 21 दिन का इंडक्शन हुआ था, उसमें 21 दिन में हम लोग को आदत आदत पकड़वाया गया। अच्छा, क्या हुआ था उन उसमें 21 दिनों में? 21 डेज का इंडक्शन लेक्सिकन माइल का बहुत फेमस है इंडिया में, क्या हुआ? तो 21 दिन में हुआ हम लोग का कि अलग अलग स्पीकर आते थे। सबसे पहले तो सुबह आप योगा के लिए और अलग अलग सेशन के लिए जाइए। सुबह आपको कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करवाया जाएगा, हाँ। लगभग 6 बजे से अच्छा। 5:30 से 6 बजे तक। उसके लिए आपको 5 बजे जगना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग हम लोग जगते थे। उसके बाद कॉलेज की तरफ जाते थे, सुबह सुबह अटेंडेंस बनता था, हर एक चीज प्रॉपरली होता था। और ये कंडक्ट कौन करवा रहा था? हम लोग के सीनियर। अच्छा। हम लोग के सीनियर कंडक्ट करवा रहे थे। उसमें अच्छा। टीचर रहते थे, जो प्रोफेशनल आते थे उन लोग रहते थे, और गिने चुने टीचर रहते थे। बाकी अच्छा। लोग रहते थे वो हम लोग के सीनियर रहते हैं। हर एक सीनियर को 8 या 10 बच्चे दे दिए गए थे, और वो सीनियर से हम लोग जो भी पूछते थे हर एक चीज बतलाते जाते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहता है कॉलेज कैसा है, आने वाला समय कैसा रहेगा, राइट। इस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे निकलेंगे, ऐसा हुआ था भैया आप लोग कैसा किए थे, तो ये सब चीज। और सीनियर लोग बहुत कोऑपरेटिव, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव। अच्छा। हाँ, सुबह सुबह हम लोग वो करते थे। उसके बाद हम लोग 8 बजे रूम आते थे अपने। 1 घंटा में ब्रेकफास्ट और नहाना वहाना होता था। 9 बजे हम लोग रिपोर्ट करते थे कॉलेज के ऑडिटोरियम में। अच्छा। 9:01 और 9:02 होता था, तो हम लोग को बाहर भेज दिया जाता था। बोलता था कि ये अलाउड नहीं है, फुल डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि आप लोग कॉर्पोरेट में जाने वाले हो। अच्छा। तो टाइम बहुत मैटर करता है। 9 से स्पीकर आते थे बोलने के लिए, और एक स्पीकर गए 1.5 घंटा बोल के। स्पीकर में किरण बेदी और अलग अलग, मतलब अलग अलग कंपनी के सीईओ, ये सब लोग आए। अच्छा। हाँ, डेली 4 स्पीकर आते थे, और मतलब कभी 3 कभी 4, और बीच में कुछ सेशन भी होता था। कोई ड्रम वाला सेशन हो गया, कोई म्यूजिक वाला सेशन हो गया, और हर एक सेशन के बीच में टी ब्रेक होता था। अच्छा। और टी ये सब कॉलेज प्रोवाइड करवाता था। वो टी ब्रेक में जाइए, आप थोड़ा दिमाग फ्रेश कीजिए, उसके बाद दोबारा आइए,
और कुछ कुछ ड्रमिंग सेशन, डांसिंग सेशन, इंटरव्यूइंग सेशन होता था, खुद को वहां जाके बताना पड़ता था। वहां पे अच्छा। लोग टीम बनवा देते थे, ग्रुप सेल्फी लिया जाता था। 21 डे तो काफी इंटरेस्टिंग था। 21 डे में 21 डे के रीजन से हुआ क्या कि मैं जितने वहाँ पे सीनियर थे अवेलेबल, बाकी सब तो इंटर्नशिप में थे वहाँ पे, जो इंटर्नशिप से पहले आए थे वही वहाँ पे ये करवा रहे थे 21 डेज का। तो हम लोग मेरा मेरा खास करके मुझे लगभग लगभग सारे बच्चे पहचान गए, जितने भी टोटल बच्चे थे अवेलेबल, मोर देन 250 स्टूडेंट। कुछ कुछ बच्चे बाद में एडमिशन लेते हैं, कुछ कुछ बच्चे इंडक्शन छोड़ देते हैं। हर एक बच्चे मुझे पहचान गए, इनफैक्ट मैं भी लगभग लगभग हर एक बच्चे को पहचान गया था। इससे अच्छा। हुआ क्या कि एक बॉन्ड बना, और ये नहीं लग रहा था कि हम अनजान जगह पे आए हैं। यस, लग एक रहा था फैमिली कि की अरे तरह बन जाती है जगह। हाँ, एक फैमिली की तरह बन गया। आपको आपको एक्टिविटी करना है, आप एक टीम बन गए, आपको कुछ टास्क दिया गया, आपको जीतना है, हाँ। और फिर आप दूसरे अगले दिन दूसरे टीम में हैं। ये नहीं अच्छा। कि हर रोज एक ही टीम में है, आपका कोई ओपोनेंट है, ओपोनेंट कोई नहीं, आप कल दूसरे टीम में है, फिर उसको जितवाना है आपको। अच्छा। और बहुत सारा टास्क है, जैसे कि ट्रेजर हंट, ये सब रात को होता था। ये सब 4 होने के बाद फिर रूम जाते थे हम लोग, और फिर डांसिंग कुछ सेशन होता था, या कुछ प्ले फन एक्टिविटी होता था। उसके लिए हम लोग को 8:30 बजे तक रखा जाता था कॉलेज में, या कभी कभी हम लोग 10 बजे तक भी रहते थे। कोई डांसिंग वांसिंग का कुछ हो गया, ये सब अच्छा। अरेंजमेंट सीनियर लोग करते थे। अच्छा। कभी कभी कोई डीजे आता था, प्रोफेशनल डीजे, वो प्रोफेशनली सॉन्ग एकदम बजाता था और सभी लोग डांस करते थे। ये शेड्यूल हो अच्छा। गया था। तो एक बार आदत लगा हम लोग को 21 डेज का। उसके बाद हम लोग 21 डेज में हम लोग खत्म हुआ तो राहत मिला, लेकिन उसके बाद 8:30 से 8:30 तक हम लोग को हेक्टिक नहीं लगा, क्योंकि हम लोग जो 5 बजे से लेकर 10 बजे रात तक वाला शेड्यूल कर लिए थे, तो फिर हम लोग को इजी लगने लगा वो। यस यस। ये ग्रेट सौरभ, कुछ प्लेसमेंट्स के बारे में बताओ। क्या फिगर्स लग रहे हैं इंटर्नशिप में, क्या फिगर्स लग रहे हैं, और फाइनल प्लेसमेंट्स में क्या फिगर्स लग रहे हैं? हमने तो 6-7 लाख एवरेज बोला हुआ है स्टूडेंट्स को। आई थिंक जो सीनियर्स बता रहे हैं अभी, वो तो काफी हाई बता रहे हैं। हाँ, सही है। इंटर्नशिप जो है अलग, बहुत सारे बच्चे ऑफ कैंपस भी ट्राई करते हैं, बहुत सारे बच्चे इन कैंपस भी। उसके लिए कोई रोक नहीं है कॉलेज से, आपको जहाँ जाना है। कॉलेज सब हर एक बच्चे को इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और हर एक बच्चे को पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाता है। लेकिन लोग कंपनी के बेसिस पे अपना देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो कि कंपनी देख के, अलग अलग कंपनी आया, कोई बहुत अच्छा कंपनी है, तो उसमें उन लोग कम पैसे पे भी इंटर्नशिप में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यस यस, डेफिनेटली। हाँ, और सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और प्लस में जब उन लोग को इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होता है, तो आगे चल के उन लोग को कहीं ज्यादा जॉब में ऑफरिंग आता है। इस चलते उन लोग इंटर्नशिप में पैसा नहीं देखते हैं। यस, करेक्ट करेक्ट। तो मैं जितना सीनियर लोग से बात किया, तो सभी सीनियर, मैं जब गया तो बोला कि भैया आप लोग बाइक पहले से रखे थे क्या? तो बोले नहीं, इंटर्नशिप के बाद खरीदे हैं। बोले इंटर्नशिप में अपने कमाई हुए पैसे से बाइक खरीदे, नहीं इसका मजा अलग है। जो इंटर्नशिप में हम लोग को पैसा मिला, उससे हम लोग बाइक खरीदे हैं। वाह, क्या हाँ, बात। लगभग अगर एवरेज मिला लिया जाए, तो एवरेज का मैं बोल रहा हूँ, किसी किसी को ज्यादा मिला, किसी किसी को कम भी मिला। 20 से 25,000 एवरेज सभी को इंटर्नशिप में मिला है। वाह। एक और एक फाइनल मेरे, की बात करें तो हाँ वो बता रहे, एक मेरे सीनियर थे, तो वो इंटर्नशिप में ज्यादा पैसे पे फोकस किए, तो उनका शायद इंटर्नशिप में 30,000 से भी ज्यादा था। हाँ। लेकिन उनका कंपनी उतना रेप्यूटेड नहीं था। और बहुत सारे हम मेरे सीनियर थे जो कि कम पैसे में भी रेप्यूटेड कंपनी की ओर गए, और उनका फाइनल प्लेसमेंट पे अफेक्ट पड़ा। यस यस। फाइनल प्लेसमेंट में अलग अलग, स्टार्टिंग में जो कंपनी आया हम लोग के कॉलेज में, तो 6.5 के अप्रोक्स दिया। ये बात तब का है जब हम लोग गए ही थे, और अगले महीने जुलाई, लोग सोच रहे, हाँ जुलाई अगस्त का बात है। हम लोग बोले कि हाँ, इन लोग का फिक्स हो गया। जिनका 6.5 का लगा, वो बहुत पहले लग गया, और उन लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे। और 5-6 बच्चे का था टिया बहुत अच्छा कंपनी है, टिया में लगा उन लोग को। तो 6.7 का लगा उन लोग का। उसके बाद बहुत सारे बच्चे थे जो कि पढ़ाई कर रहे थे, बीच में भी 1-2 कंपनी आया था, वो 7-6 के अप्रोक्स दिया। उसके बाद कॉलेज का एग्जाम हुआ, उसके बाद कंपनी आना शुरू हुआ।
धड़ 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 कंपनी। और वो जो कंपनी आना स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जूनियर लोग को भी बैठा रहा था, तो हम लोग को भी बैठने का मौका दिया गया। लेकिन क्योंकि हम लोग के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और हम लोग को रिकमेंड किया गया कि अभी से ही क्यों इतना जल्दीबाजी है। हम्म। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हम लोग को सुनने में आया कि वो देगा 4.2 और लगभग 2 वेरिएबल देगा, ऐसे करके। लेकिन जैसे ही मेरे फ्लैट के सामने वाले बंदे का हुआ 9.6, यस। मैं बोला कि अरे यार, मैं तो सोच रहा हूँ 6 देगा। 9.6 करके 6 बच्चे का लगा। अच्छा, वाओ। और उसके बाद आईडीएफसी एक फर्स्ट सोर्स कंपनी आया, वो 10-10 लाख दे के 4 बच्चे को हायर किया, 3 लाख। उसके बाद यही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगभग मैं बोला ना 40 से ज्यादा बच्चे को हायर किया। उसके बाद महिंद्रा फाइनेंस आया, तो महिंद्रा फाइनेंस भी लगभग 10 के अप्रोक्स दे के हायर किया, 11 लाख के अप्रोक्स। फिर लोधा आया, बहुत सारे बच्चे लोधा में, लोधा एक रियल एस्टेट कंपनी, हाँ, लोधा में ऑफ कैंपस भी ट्राई किए। हाँ, तो जो ऑफ कैंपस भी ट्राई किए, क्योंकि उन लोग के पास इंटर्नशिप था, तो उन लोग को लगभग 6-7 लाख का, एक मेरा दोस्त उसको 7.5 लाख का लोधा में लगा था ऑफ कैंपस। उसके पास एक्सपीरियंस था 3 महीने का, लेकिन उसमें मार्केटिंग सेल्स में आपके पास कांस्टेंट पेमेंट के साथ वेरिएबल भी रहता है। तो आप अगर अच्छा करते हैं तो 3-5 लाख रुपया आप वेरिएबल भी कमा सकते हैं। तो अगर आपका 7 है तो आप 12 समझिए उसको, या 8 है तो 12 समझिए। लेकिन लोधा जब हम लोग के कॉलेज में आया तो हाइप ये बना कि 5-5.5 दे रहा है लोधा में लोग नहीं बैठेंगे, ऐसे करके सीनियर लोग से सुने हम लोग। जब मैं देखा 12 लाख या 11 लाख लोधा, लोधा ऑफर किया, और वो तो 11 लाख आपका कांस्टेंट है। अच्छा, 11 लाख कांस्टेंट है। आप 3-4 लाख वेरिएबल का मान लीजिए, तो वो टच कर रहा है आपका 14-15। यस, तब तो इसका मतलब प्लेसमेंट का सिनेरियो बहुत ही अच्छा है। मतलब कंपनी की कमी नहीं है, बस बच्चा दिल लगा के मेहनत कर ले, इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम कर ले, और जो कॉलेज बोलते जा रहा है, जितना एक्टिविटी करवा रहा है, और 9 to 6 का जो रिगरस करिकुलम है उसको फॉलो कर ले, बस इतना ही चाहिए, है ना। रिगरस करिकुलम ही नहीं है, वो हर रोज 4 पीरियड पढ़ाई नहीं होता है, 3 पीरियड हो, तो किसी दिन एक पीरियड में कुछ और हुआ, किसी दिन सेशन हुआ, किसी दिन डांसिंग एक्टिविटी हो गया। जैसे हम लोग का इंडिया बहुत कल्चरली एक्टिव है, गणपति पूजा हुआ हम लोग का, उसके बाद कोई सेशन हो जाता है किसी चीज का, गाला नाइट कॉलेज का इवेंट होता है, या कुछ कॉलेज का ही एनिवर्सरी बनता है। तो ये सब सर, जैसे कॉलेज का एनिवर्सरी का मतलब कि एक कला है, कला का एनिवर्सरी बना, तो उसमें पढ़ाई भी होगा, 2 पीरियड प्रोग्राम होगा, तो उसमें बच्चे एंटरटेन होते हैं, ऐसा करके होता है। उसके बाद क्रिकेट होता है, 2 दिन क्रिकेट होगा, सब कोई बैठेंगे वहाँ पे, क्रिकेट होगा, उसमें अटेंडेंस लगेगा। 1-2 दिन लाइब्रेरी हो जाता है, 4 पीरियड के बदले 1 दिन लाइब्रेरी हो जाएगा। 3 पीरियड पढ़ाई हुआ, एक लाइब्रेरी हो गया, ताकि आप लाइब्रेरी में बैठने का आदत डाल लें। तो ऐसा करके होता है, कोई रिग्रेस उतना नहीं है। जो एक बार ढल गया उसके लिए वो एंजॉइंग होता है। अच्छा, तो बेसिकली तो मजा आ गया है ना सौरभ? अभी तक तो सर ठीक जा रहा है, अब जो प्लेसमेंट सीनियर लोग का लगा है उतना हम लोग का भी लग जाए। हमारे लिए तो नया है, तुम्हारे लिए तो 3 महीने ही हुआ है, लेकिन हमारे लिए मोर देन 6 years हो गया। 6 साल से हम स्टूडेंट्स को अलग अलग कॉलेज में भेजते हैं, और लेक्सिकन में भी हम 6 साल से बच्चों को भेज रहे हैं। और जैसा तुम्हारा फीडबैक है वैसा ही करीबन हर साल रहा। हमारा कोई भी स्टूडेंट लेस देन 6 लाख प्लेस नहीं है, 6 लाख के ऊपर ही प्लेस्ड है। और अभी जो कंपनीज आ रही है वो तो 8 लाख रुपए के रेंज, अबव 8 लाख रुपीज ऑफर कर रही है। बहुत सरप्राइजिंग है, बट यस, एवरी ईयर ग्रोथ होती है, कंपनीज ग्रो कर रही है, कॉलेज भी ग्रोथ कर रहा है, कॉलेज का ब्रांड नेम ग्रो कर रहा है। तो आई थिंक ओवरऑल बच्चों का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत बढ़ गया है, और एलुमनाई का अपना इन 6-7 सालों का एलुमनाई नेटवर्क भी बन गया है ना, तो वही बच्चे ही खींच लाते हैं कि नहीं ऐसा हो जाता है। जहाँ सीनियर्स आपके जाएंगे वो चाहेंगे कि मेरे कॉलेज से ही नेक्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स की रिक्रूटमेंट हो जाए। तो इसका मतलब जॉब्स की कमी नहीं है सौरभ, है ना। स्टूडेंट अगर सिंसियर है तो प्लेसमेंट तो हो जाए, राइट। कॉलेज सिलेक्शन की मैं ये एक बात झूठ नहीं बोलूंगा, ये अभी तक मेरा प्लेसमेंट हुआ नहीं, क्योंकि मैं जूनियर हूँ। 3 ही महीना हुआ है भाई, अब तो 2 साल है तुम्हारे पास। नहीं, 2 साल नहीं है मेरे। प्लेसमेंट सेल के सर बोलते हैं कि 1 साल में तुम प्लेसमेंट लेके निकल जाओगे। हाँ, सर बोलते हैं कि तुम लोग मई तक ही रुकोगे। अरे वाह,
अच्छा, और अभी क्योंकि पता है नवंबर। सौरभ, मुझे ऐसा लगता है कि एकेडमिक्स भी ठीक से पढ़ लेना अच्छा है। देखो जिंदगी भर हाँ ही काम करना है, ये जो पीरियड है ना एकेडमिक्स का, पढ़ने का, नॉलेज गेन करने का, लर्न करने का, मेंटरशिप लेने का, ये बाद में मौका नहीं मिलेगा। हाँ इसलिए मुझे लगा कि एक साल तो थियोरी भी इम्पोर्टेंट है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो सीईओ के, डायरेक्टर्स के, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव के लेक्चर सीरीज हो रहे हैं ना, उनसे जो लर्निंग मिल रही है ना, वो बाद में पॉसिबल होगा नहीं होगा, यू डोंट नो। इसीलिए एक साल तो मत जाना कॉलेज छोड़। मेरा ये मानना है कि लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो जॉब करना ही। क्योंकि देखो पैसा हर कोई कमाना चाहता है, भाई 50,000 60-70,000 रुपए महीने का है, मजा आएगा। लेकिन अभी लर्निंग पे फोकस करते हैं, एक साल 1.5 साल, है ना। हाँ। एक ट्राइमेस्टर का एग्जाम हम लोग मैं दे दिया हूँ अभी दिवाली की छुट्टी में, अभी मैं घर आया हुआ हूँ। अच्छा। इसके बाद 2 ट्राइमेस्टर का एग्जाम होगा, उसके बाद हम लोग को इंटर्नशिप में जाना होगा और हम लोग कंपनी में जाके सीखेंगे। यस। कायदे से कॉलेज रखा है कि आप कंपनी में जाके सीखेंगे, यस। और आपके पास स्किल होगा तो आप कहीं भी, जैसे कॉलेज ही स्किल सिखाया है तो बहुत सारे बच्चे ऑफ कैंपस भी जॉब लिए हैं। डेफिनेटली। अदरवाइज कॉलेज भी ऑफर करता है, बहुत बच्चे जिनमें पेशेंस नहीं था वो ऑफ ओके। कैंपस जॉब ले लिए, या बहुत बच्चे शातिर भी होते हैं, कॉलेज में बताते नहीं है और ऑफ कैंपस जॉब ले लेते हैं और कॉलेज वाले प्लेसमेंट में भी बैठते हैं। यस। तो सौरभ, हाँ। इस पॉइंट पे अपना एमबीए का ओवरऑल आपका सर्विसेज कैसा लगा, कैसा रहा ओवरऑल, सपोर्ट सिस्टम, काउंसलिंग, ओवरऑल कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा यहाँ से उठ के वहां तक जाना, हाँ। हर एक चीज मैं टोटली डेडिकेट करना चाहूंगा अपना एमबीए को, और थैंक यू। खासकर अवनीत भैया को। मैं सर अवनी, नहीं बोलूंगा, भैया ही बोलूंगा। यस यस, भैया ही है, आप ही की उम्र के ही हैं। क्योंकि हर एक चीज में उन्होंने मुझे गाइड किया। हर एक जो मन में डाउट था, एक्चुअली डाउट तो होना ही है, यस। तो हर एक डाउट को उन्होंने बहुत इजीली समझाया, हर जेन्युइनली समझाया ताकि मैं सेटिस्फाई हो पाऊँ। यस। हाँ। ठीक है, तो ओवरऑल। और मैं बताता हूँ, मेरे वहाँ कुछ दोस्त बने, क्योंकि मैं बोला ना मैं इंडक्शन के टाइम पे लगभग सारे दोस्त बन गए। हाँ। एक मेरा दोस्त है देवघर का, तो मैं बोला, देवघर नज़दीक है बिहार से, तो मैं बोला कि तुम कहाँ से, मतलब तुम कहाँ से हो, कैसे आया, नहीं आया, तो बोला कि मैं अपना एमबीए से आया हूँ। मैं बोला अरे यार मैं भी तो वहीं से आया हूँ। एक और मेरा दोस्त था, अच्छा। और वो जब गया तो वो अपनी एक सिस्टर को भी लाया, क्योंकि वो सेटिस्फाइड था। ओके। तभी तो अपने अब खुद आया, फिर अपनी सिस्टर को भी लाया, ओके। ऐसे करके। ठीक तो और बीच में भी मैं कॉल किया था भैया को, कभी अच्छा। कभी मेरा, हाँ, तो बीच में भी उनका तो काम था एडमिशन करवाना, वो तो एडमिशन करवा दिए, उसके बाद भी हमको सपोर्ट मिला। और यहाँ तक कि मुझे ये बोला गया कि जब भी जरूरत हो हम लोग हैं, यस। एंट्री से लेकर प्लेसमेंट तक, इनफैक्ट बाद में भी। तो ये सब चीज़ें जो कि डिस्टिंग्विश किया। और मैं ज़्यादा मगजमारी में नहीं पड़ा, क्योंकि मैं 28 को प्री दिया था, 28 मई को, जून में क्लास स्टार्ट था, लेकिन ये मेरा किस्मत सही था और मेरा हर एक चीज सही था, तो तुम्हारा मैं सही डिसीजन भी सही हो प्लेटफॉर्म। गया। हाँ और तुम्हारे मेंटर का भी गाइडेंस सही रहा कि एक सेकंड बैकअप ऑप्शन रख लो। PhD का तो कोई गारंटी नहीं है, 1% सक्सेस रेशियो है, बट एमबीए में 99% सक्सेस रेशियो है, ऐसा है। हाँ तो ये अच्छा, उनका भी मेंटरशिप रहा, तुमने भी सही डिसीजन लिया सही टाइम पे। और अपना एमबीए तो बस एक बीच में थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम के लिए कहीं से आ गया, तुम्हें डायरेक्शन दिखा दिया, एंड यू लैंडेड टू राइट कॉलेज। बट यहाँ से तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लक, है ना। एंड कॉलेज बहुत अच्छा है, गुड। बहुत अच्छा लगा सौरभ आपसे बात करके, बहुत जेन्युइनली और दिल से आपने बातें बोली। ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती आपसे बुलवा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं है। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह है, और कोई भी मुझसे मतलब कांटेक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है। मैं जो हूँ, जो लगता है वही बोलता हूँ। यस। बहुत सारे स्टूडेंट सौरभ होते हैं जो डाउट्स होते हैं, जिनको मतलब कुछ ये, हाँ, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करूं नहीं करूं, कॉलेज सही है कि नहीं है। क्योंकि अगर कोई दूसरे स्टेट से है ना, अब वो नहीं आया है पुणे, वो कैसे भरोसा करे इस बात पे, लेक्सिकन पे या किसी भी कॉलेज पे। तो आप लोग का फीडबैक ही इंपॉर्टेंस रखे। तो ये वीडियोस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड एडिट करेंगे, एंड स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे उनकी भी हेल्प हो आपकी तरह, है ना। तो अच्छा लगा सौरभ, हम आपके साथ रहेंगे आगे कनेक्टेड और बातें करेंगे। मैं पुणे आने वाला हूँ, आपसे मिलेंगे। और फिर क्योंकि मैं हर कॉलेज जाता हूँ, स्टूडेंट से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना।
आपकी जो हैप्पीनेस है वो शेयर करेंगे, हैप्पीनेस शेयर करने से बढ़ती है। और आप भी थोड़ा टाइम निकाल कर अगर नेक्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट से बात कर पाए तो अच्छा रहेगा, उनकी भी हेल्प हो पाएगी, है ना। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सौरभ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।